बच्चों क्वेश्चन है कि गुणनखंड कीजिए किसका 6x² प्लस 5x माइनस 6 का। तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है यह है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 हमें यह दिया है, इसको के गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों गुणनखंड करने के लिए पहले हम देखेंगे कि दो संख्याओं की गुणा इनकी गुणा के बराबर हो। तो आप यहां पर लिख लो कि गुणा करके क्या आए, 36 आना चाहिए। फिर ये साइन किसका बच्चों, ये है माइनस का। माइनस का मतलब है घटा, घटा करके क्या आना चाहिए बच्चों, यहां पर है 5, तो घटा करके आए 5। और जो बड़ी संख्या बच्चों उसके साथ क्या आना चाहिए, प्लस का साइन। अब बच्चों यहां पर गुणा करके 36 आ जाए और घटा करके 5 आ जाए। ऐसे कौन कौन से नंबर है बच्चों, पहला है 36 एकम 36, मगर जब इसे घटा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 35। 36 में से एक गया 35, मगर मुझे क्या चाहिए 5, तो ये पेयर तो नहीं हो सकता। दूसरा बच्चों 2 गुणा 18, 18 दूनी 36 होता है बच्चों, मगर इसे भी घटा करेंगे, 18 में से 2 गए 16, तो यहां पर मुझे चाहिए घटा करके 5, तो ये पेयर भी नहीं हो सकता। फिर अब बच्चों 3 की 12 से 12 तिया 36, इसे भी घटा करे तो 12 में से 3 गए 9, तो ये पेयर भी नहीं हो सकता। फिर बच्चों है 4 निम 36, ये गुणा करके आ गया 36 और 9 में से 4 घटाए कितना आ जाएगा 5। तो बच्चों गुणा करके आ गया 36 और घटा करके आ गया 5। अब बड़ी संख्या इसमें क्या है 9 और छोटी संख्या क्या है 4। अब बड़ी संख्या के साथ क्या आएगा बच्चों प्लस, और छोटी के साथ अगर मैं यहां पर प्लस लगा दूं तो बच्चों दोनों जुड़ जाएंगे, मगर यहां पर मुझे क्या चाहिए घटा, तो इसीलिए मुझे यहां पर इस प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा माइनस। अब बच्चों ये दोनों नंबर मुझे मिल गए, उनके साइन मिल गए। अब आप इसके पीछे x और यहां पर भी x लगा दो। क्यों लगा दो, क्योंकि यहां पर x है। अगर यहां पर बच्चों y होता इन दोनों जगह तो मैं यहां पर y का यूज करता। अब बच्चों ये दो नंबर मुझे मिल गए और ये दो नंबर किसकी जगह लिखने हैं, इस 5 की जगह, 5x की जगह। और जो यहां पर बचा जैसे 6x² और यहां पर -6, इसके साथ आपको कोई बदलाव छेड़छाड़ नहीं करनी। यहां पर 5x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 9x माइनस 4x, सिर्फ इस 5x की जगह बच्चों। अब बच्चों यहां पर हमारा इन सभी का काम पूरा हो चुका है, इन्हें हम यहां से हटा देते हैं। अब बच्चों आ जाते हैं यहां पर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। बच्चों पहला पेयर है 6x² प्लस 9x। अब मुझे यहां पर कुछ कॉमन चाहिए, क्या कॉमन आएगा बच्चों, पहले यहां पर देखते हैं 6 और 9, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, किस एक पहाड़े पर ये भाग होते हैं, ये भाग होते हैं बच्चों 3 के पहाड़े पर, तो यहां पर 3 आ गया, और यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो दोनों में x है, तो x भी कॉमन आ गया। किसमें कॉमन आ गया बच्चों, 6x² प्लस 9x में कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब होता है इन दोनों को आप 3x से भाग कर दो। इस x से बच्चों ये पावर चली गई, यहां पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहां पर x से x और ये 3 तिया 9। अब बच्चों यहां पर 3x एज इट इज, इसका आंसर क्या है 2, और ये x बचा हुआ x, फिर प्लस, और यहां पर क्या बचा 3। तो बच्चों इसकी जगह हम अब ये चीज लिख सकते हैं, और ये चीज है 3x गुणा 2x प्लस 3। तो बच्चों इस पेयर को हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे पेयर को देखते हैं जो है -4x माइनस 6।
अब बच्चों यहां पर माइनस है तो आप माइनस को तो कॉमन ही ले लो। फिर दूसरा 4 और 6 किस पहाड़े पर भाग होते हैं बच्चों? ये 2 के पहाड़े पर भाग होते हैं, तो यहां पर आ गया 2। अब यहां पर x है बच्चों, यहां पर x नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो हम क्या करें, -4x -6 में क्या कॉमन लिया? -2। कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों को -2 से भाग कर दो। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। माइनस से यहां पर प्लस हो गया, कैंसिल होकर 2 1 कम 2, 2 3 6। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं -2, यहां पर 2x + 3। हम यहां पर इस तरीके से -4x -6 की जगह क्या लिख सकते हैं कि -2 और 2x + 3। अब बच्चों यहां पर एक ये टर्म हो गई, दूसरी ये, इसमें यहां पर ब्रैकेट में क्या बच्चों? 2x + 3, और इसमें भी ब्रैकेट में क्या है? 2x + 3। तो बच्चों ये चीज दोनों में कॉमन आ जाएगी, और यहां पर क्या बचेगा? कॉमन का मतलब अगर थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ तो यहां पर क्या दिख रहा है बच्चों? ये 3x - 2। आपको ये कट नहीं लगाने हैं बच्चों, आपको ये सर्कल भी नहीं लगाने हैं। तो यहां पर 2x + 3 और 3x - 2, ये वे दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करके आंसर ये आएगा। तो इस चीज को ही बोलते हैं बच्चों कि खंडों के गुणन में लिखना, यानी कि गुणनखंड करना। तो किसी बहुपद का गुणनखंड आप ऐसे कर सकते हो।